तो इसमें एक लड़का था, जिस लड़का का नाम था पिंकू। क्या नाम था? पिंकू नाम का एक लड़का था। और लड़का का जो घर था, ठीक है, घर का नाम जहाँ पे उसका गाँव था, मतलब जिस गाँव में मतलब उसका घर था, ठीक है, उस गाँव का नाम था झगड़ालू। क्या नाम था? झगड़ालू गाँव था। नाम से समझ रहा है। तो गाँव का झगड़ालू गाँव था। उस गाँव में क्या करता था, जो पिंकू था वो रहता था वहाँ पे। और जो पिंकू लड़का था बड़ा अच्छा पढ़ने में था, उसको पढ़ाई लिखाई बहुत मन लगता था। बाकी जो गाँव के लड़के थे वो पढ़ने में मन नहीं लगते थे, लेकिन पिंकू को बस पढ़ाई से होता था, पढ़ाई वो समय से करता था। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि बेचारा जब भी पढ़ता था, जब भी मतलब पढ़ाई करता था, उसको परेशानी होती थी। तो परेशानी क्या होती थी? तो उस गाँव में, अब गाँव के लोग एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, ठीक है, समाज के वहाँ पे क्या होता है, गाँव में समाज होता है, इसलिए हम समाज से रिलेटेड बता रहे हैं। तो समाज में बहुत तरह के लोग गाँव में अक्सर झगड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, दो लोग के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। एक कुछ छोटा सा चीज के लिए झगड़ते हैं, लेकिन वापस मिल जाती है, तो स्वभाव गाँव का। कितना झगड़े कुछ भी वापस मिल जाते हैं। तो दो लोग आपस में झगड़ते हैं, अब जिसे भैया के लोग थे जो हमसे झगड़ते थे, अब इससे क्या होगा, जो बेचारा पिंकू नाम का जो लड़का था, पिंकू को ना मतलब उसको बेचारा को समझ नहीं आ रहा था, जब पढ़ने बैठा था तभी लड़ना स्टार्ट करते थे लोग, दिन रात लड़ते रहते थे, एक से दूसरा लड़ते थे, एक से तीसरा लड़ते रहते थे, दो लोग बीच में। लेकिन ये चीज देख के जो पिंकू था उसको बड़ा अजीब लगता है, उसको पढ़ाई मन नहीं, पढ़ने का चाहता था बेचारा, लेकिन पढ़ाई मन नहीं लगता था, झगड़ा होता था, हल्ला गुला शराबा होता था, इसे पढ़ाई करने पड़ता था जिससे। लेकिन अब उसने गांव के नाम का झगड़ा हुआ, वहां से स्वाभाविक झगड़ा उसी के अनुसार रखा गया। गांव के नाम पूछने का इफेक्ट होता है, कुछ रखने का कारण होता है। उसका झगड़ा करता, सोचा कि पिंकू अपने माता पिता से बात करता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने का अच्छे से। उसके जो पिंकू था तैयारी करता बीपीएससी का, छोटा भाई जाने बीपीएससी, उसको तैयारी करता था, सपना था उसको एसडीएम बनने का। वो चाहता है कि हमारा तैयारी करके बाहर जाते जाएंगे, ठीक है। उसके माता पिता भी कहते ठीक है जाओ, माता पिता चाहते थे बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है, इसको भेजा जाए। और शहर में वहां जाता है, ठीक है, आता है शहर में पढ़ाई करता है। शहर में पढ़ाई करने के बाद मतलब एक साल 2 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, फिर घर वापस जाता है माता पिता से मिलने के लिए। जब घर जाता है, ठीक है, घर जाने की गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी पकड़ के कम से कम उसको समय लगता है जाने में, कुछ कम से कम वो लड़का जो था कुछ दूर था अपने गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए। वहां से वो आता है गांव, गाड़ी पकड़ के गाड़ी से फिर टेम्पो पकड़ता है, जो साधन था घर का अच्छे से रोड थे नहीं वहां पे, मतलब गली में घर का पूरा घर था, घर के गली में उसका मतलब रोड पर रोड में रोड मेन रोड का गली में का घर था। तो बस से आता है, बस के बाद टेम्पो पकड़ के घर पहुंचता है। घर पहुंचता देख के पूरा मतलब उसको पीछे देख के चौंक जाता है लोगों को। पीछे जमीन घर आता है, घर आने के बाद देखता है, तो उसे देखने के बाद, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, पीछे क्या करते थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे, जिस चीज हो गया था फिर वही चीज हो रहा था। अब वो चीज देख के उसके ना मन में एक तरह का उसके मतलब मुंह से एक मैजिक वर्ड निकल गया। मैजिक वर्ड मतलब एक बहुत ही शानदार वर्ड, मतलब वाक्य निकल गया। मैजिक वर्ड वाक्य वही वाक्य काम करने वाला है समाज में। अब पिंकू कहता है, क्या कहता है समझेगा, कहता है कि द्विद्वंद अब तक हो रहा है, कह रहा है कि द्विद्वंद अब तक चल रहा है। क्या बोला, ध्यान से उसकी को लिखना, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, कहता है द्विद्वंद, क्या कहता है, द्विद्वंद, ठीक है, द्विद्वंद, द्विद्वंद अब तक, ठीक है, अब तक चालू है, द्विद्वंद अब तक चालू है। अब ये जो वाक्य बोला ना, यही वाक्य हमको समझना है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, इस वाक्य से हम पूरा समाज समझ लेंगे। तो आप इस वाक्य, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, क्या हाल चाल दोस्तों, मस्त होंगे, झकास होंगे, ठीक है, और मस्त बुलंद पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी तंदुरुस्ती ही क्या आपका पढ़ाई है। जब से तंदुरुस्त नहीं रहिएगा ढंग से, तब से क्या पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पढ़ने के लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा। चलिए आज हम समझेंगे, देखिए एक चीजों के बारे में समझेंगे, समाज के बारे में। अच्छा, समाज को हम रिलेट करें किससे, समाज से। तो समाज और समाज में ज्यादा अंतर नहीं है, ज और स का अंतर है। इसी का हम आज कंपेयर करके क्या करेंगे, समझेंगे समाज असल में है क्या, समाज का टाइप है क्या, समाज का टाइप कैसे हम याद कर सकते हैं, ट्रिक से, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी समझाना चाहता हूं, कहानी को तो गौर समझिएगा। देखिए इसमें एक लड़का था, जिस लड़का का नाम था पिंकू। क्या नाम था, पिंकू नाम का एक लड़का था। और लड़का का जो घर था, ठीक है, घर का नाम जहां पे उसका गांव था, मतलब जिस गांव में मतलब उसका घर था, ठीक है, उस गांव का नाम था झगड़ालू। क्या नाम था, झगड़ालू गांव था। नाम सही समझ में आ रहा है। तो गांव कैसा था, झगड़ालू गांव था। उस गांव में क्या करता, जो पिंकू था वो रहता था वहां पे। और जो पिंकू लड़का था बड़ा अच्छा पढ़ने में था, उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। बाकी जो गांव के लड़के थे वो पढ़ने में मन उनको नहीं लगते थे, लेकिन पिंकू को बस पढ़ाई से हो सकता था, पढ़ाई वो समय से बेचारा करता था। लेकिन दिक्कत तो ये हो गया कि बेचारा जब भी पढ़ता था, जब भी मतलब पढ़ाई करता था, उसको परेशानी होती थी। अब परेशानी क्या होती थी, तो इस गांव में, अब देखिए गांव के लोग एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, ठीक है, एक समाज के वहां पे क्या होता है, गांव में समाज होता है, इसलिए हम समाज को ना समाज से रिलेट कर बता रहे हैं। तो समाज में बहुत तरह का देखिए लोग गांव में अक्सर झगड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, दो लोगों के बीच का हमेशा झगड़ा होता रहता है। एक कुछ भी छोटा सा चीज के लिए क्या झगड़ते हैं, लेकिन फिर वापस मिल जाते हैं, यही तो स्वभाव है गाँव का। कितना झगड़े कुछ भी फिर क्या वापस मिल जाते हैं। तो दो लोग का आपस में झगड़ते हैं जी, अब जिससे भाई अगल बगल के लोग थे जो हमसे झगड़ते थे, अब इससे क्या होगा, जो बेचारा पिंकू नाथ को जो लड़का था पिंकू को ना, मतलब उसको बेचारा को समझ नहीं आ पा रहा था, जब पढ़ने बैठता था तभी क्या लड़ना स्टार्ट करते थे लोग, दिन रात लड़ते रहते थे, एक से दूसरा से लड़ते थे, एक से तीसरा से लड़ते रहते थे, दो लोगों के बीच हमेशा। लेकिन ये चीज देख के जो पिंकू था उसको का बड़ा अजीब लगता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं क्योंकि पढ़ने के चाहता था बेचारा, लेकिन पढ़ाई मन नहीं लगता था क्योंकि झगड़ा होता था, हल्ला गुला शोर शराबा होता था, इसे पढ़ाई कर नहीं पाता था अच्छे से।
लेकिन अब उसने भाई गांव का ही नाम क्या झगड़ालू है, तो वहां से स्वाभाविक है झगड़ालू उसी के अनुसार रखा गया है। गांव के नाम पे कुछ न कुछ इफेक्ट होता है, कुछ रखने का कारण होता है। उस गांव में झगड़ा करता, सोचा कि पिंकू अपने माता पिता से बात करता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने के अच्छे से। उसके जो पिंकू था तैयारी कर रहा था बीपीएससी का, छोटा मोटा एग्जाम नहीं बीपीएससी, उसको तैयारी कर रहा था। सपना था उसको एसडीएम बनने का, तो चाहता है कि हम क्या तैयारी करने जाए, कहाँ पे बाहर में जाते तैयारी करने। ठीक है, उसके माता पिता भी कहते ठीक है जाओ, माता पिता चाहते थे कि बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है, इसको भेजा जाए। अब शहर में वहां से जाता है, ठीक है, आता है शहर में पढ़ाई करता है। शहर में पढ़ाई करने के बाद मतलब 1 साल 2 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, फिर घर वापस जाता है से माता पिता से मिलने के लिए। तो जब घर जाता है, ठीक है, घर जाने की गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी पकड़ने कम से कम उसको समय लगते हैं जाने में, क्योंकि शहर तक कम से कम वो लड़का जो था कुछ दूर था अपने गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए। वहां से वो आता है गांव, गाड़ी पकड़ के, गाड़ी से फिर टेम्पू पकड़ता है, क्योंकि जो साधन था घर का अच्छे से रोड थे नहीं वहाँ पे, मतलब एक गली में घर के का पूरा घर था, घर के गली में उसका मतलब रोड मेन रोड के क्या गली में का घर था। तो बस से आता है, बस के बाद का फिर टेम्पू पकड़ता है, टेम्पू से का घर पहुंचता है। और घर पहुंचता है तो देख के पूरा मतलब उसको फिर से देख के चौंक जाता है वहां के लोगों को, कि बेचारा जब ही घर आता है, घर आने के बाद देखता है, तो उसे देखने के बाद, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, फिर से क्या कर रहे थे, झगड़ा ही कर रहे थे। जिस चीज को गया था फिर वही चीज हो रहा था। अब वो चीज देख के उसके ना मन में एक तरह से क्या उसके मतलब मुंह से एक मैजिक वर्ड निकल गया। मैजिक वर्ड मतलब एक बहुत ही शानदार वर्ड, मतलब वाक निकल गया। मैजिक वाक बोल सके, वही वाक हमको काम करने वाला है समाज में। अब जो पिंकू कहता है, क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि द्विद्वंद अब तक हो रहा है, कह रहा है कि द्विद्वंद अब तक चल रहा है। क्या बोला वो, ध्यान से उस चीज को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, कहता है द्विद्वंद, क्या कहता है, द्विद्वंद, ठीक है, द्विद्वंद द्विद्वंद अब तक, ठीक है, अब तक चालू है, द्विद्वंद अब तक चालू है। अब ये जो वाक बोला ना, यही वाक हमको समझना है। इस वाक का अर्थ क्या है, इस वाक से हम पूरा समाज समझ लेंगे। तो आप इस वाक का अर्थ बताइए, तब तक हम आगे समझते हैं, बताते हैं समाज क्या है। मतलब उस लड़के ने एक ऐसा वाक बता दी जिसका हमको उसके जरिए हम पूरा समाज को समझ सकते हैं। समाज है क्या, कैसे उसको जानेंगे। अब देखिए समाज के बारे में बात करिए, तो समाज हमने कैसे, मतलब समाज को हम रिलेट किया किसी समाज से। इसमें समाज, देखिए समाज की बात करते हैं, समाज, ठीक है, एक व्याकरण का ही पाठ है समाज। तो समाज की परिभाषा देखिए समझा जाए तो समाज की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पद अपने, ठीक है, अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, अपन कारक चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात कहने के बाद क्या है कि अब देखिए संधि पढ़े होंगे आप यदि, तो संधि में क्या आता है, वहां पे वर्ण आते हैं, क्या आते हैं, वर्ण आते हैं, या तो शब्द आता है। लेकिन यहाँ पे समास में क्या आता है, पद आता है, क्या आता है, पद, पद जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म इंग्लिश में। तो इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है समास का, कि जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, कारक चिन्ह मतलब जैसे एक हम लेते हैं, एक लेते समास का एग्जांपल लेते, उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं माता डैश पिता। इस समास का क्या उदाहरण है, माता और पिता कर लेते हैं, क्या करते हैं, माता और पिता, माता और पिता, इस समास का उदाहरण है माता और पिता। अब इसी समझ रिलेट करते परिभाषा को, क्या कर परिभाषा, कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद, एक पद दो पद, तो अधिक भी हो सकता है, तो जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, कारक चिन्ह मतलब का ये जो बीच वाला है ना, इसको हम कारक चिन्ह कहते हैं, अपने कारक चिन्ह को छोड़कर क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मतलब इसको हम मिला देंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, माता डैश पिता, मिला दिया आपस में, बस डैश खाली, यही डैश का अर्थ होता है। और तो अपने माता पिता मतलब अपने ना कार्य चिन्ह को छोड़ क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बहुत ही मतलब सिंपल परिभाषा है, ज्यादा हार्ड नहीं, आपको एकदम आसानी से बता सकते हैं।
खराब नहीं बताया, इसको लिए कमेंट करिए, इसको इसका अर्थ क्या होगा भाई, जो हम बताए हैं इस शब्द का अर्थ बताइए आप लोग। समास की परिभाषा ने बताया कि कहा जब दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पद अपने कार्य चिन्ह को छोड़कर, जो कारक चिन्ह होते हैं, जिस कारक चिन्ह बहुत सारे और आता है, के, का, कु, ये सब मतलब से सब कारक चिन्ह आता है, तो कारक चिन्ह छोड़ क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, छोड़ दिए इसको आपस में मिल गए, तो इसी को समास कहते हैं, डेट इज समास, यही क्या समास है। अब समास समझ लिए। अब समास के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्या समझेंगे कि इसके भाई प्रकार भी समझेंगे, समास के प्रकार के होते हैं, प्रकार भी समझेंगे हम लोग। तो हम प्रकार समझते हैं इसका, देखिए बहुत लोग पता होगा जो समास होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो समास देखिए, समास मतलब एक अर्थ से बोल सकते हैं, समास मतलब क्या, समाज, समाज के 6 अंग है, ऐसे याद रखिए। समाज कितना अंग है, 6 अंग, मतलब समाज कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। हमका समाज कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, बहुत आसानी से हम याद रखें, हम 6 प्रकार के हैं समास। तो हम लिख सकते हैं जो समास है कितने प्रकार के हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समास, ठीक है, समास कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो समास होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, मतलब 6 भेद होते हैं समास का। समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये हमने लिख दिया। अब हमने ये जो बताया था, ये जो वाक निकला था किसके, पिंकू के नाम से, मतलब जो पिंकू के मुंह से जो वाक निकला था, ये वाक हमने कहा मैजिक वाक बोला था। अब इसको वाक का अर्थ क्या है, देखिए हम समझाते हैं आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से। देखिए द्वि से समझिए, तो द्वि से एक समास का हमको टाइप मिलेगा जिसका नाम है द्विगु, का नाम है द्विगु। द्वि से क्या मिलेगा, द्विगु समास मिलेगा, ठीक है, द्वि से क्या मिलेगा, द्विगु समास, ये हो गया द्विगु समास। देखिए द्वंद से, ये जो द्वंद है, ठीक है, तो द्वंद से आपको कौन सा समास मिलेगा, तो द्वंद से क्या मिलेगा, द्वंद समास, क्या मिलेगा, द्वंद समास, ठीक है, द्वंद समास मिलेगा, ठीक है, द्वंद से क्या मिलेगा, द्वंद समास। देखिए अ से बताइए, अ से क्या मिलेगा, तो अ से मिलेगा अव्ययी भाव, क्या मिलेगा, अव्ययी भाव समास, ध्यान दीजिएगा, ला रहे हम। ठीक है, ब से है, ठीक है, तो इस ब से मतलब समझिएगा, ब से क्या होगा, तो ब से होगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। त है, त से होगा तत्पुरुष, ठीक है, त से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया। और क से हो जाएगा, एक और लास्ट समास होते हैं, क से क्या हो जाएगा, कर्मधारय, क्या होगा, कर्मधार, कर्मधारय समास। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, वो जो मतलब पिंकू था ना, वो हमको खेल खेल में क्या बता दिया, ट्रिक बता दिया समास का याद करने का। क्या ट्रिक बताया, ट्रिक बताया कि ठीक है, द्विद्वंद अब तक चालू है, द्विद्वंद अब तक चालू है। द्वि से हो गया द्विगु समास, द्वंद से हो गया द्वंद समास, अ से हो गया अभिभाव समास, ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, इसको आप बस याद रखिएगा, ठीक है, कि जो ट्रिक बताया कौन बताया, पिंकू बताया था, कौन बताया, पिंकू। कौन सा गांव बताया था, झगड़ालू गांव बताया था, तो आपको याद रखना है। अब इसको हम ना बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके क्या करें, बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद समास, अभिभाव समास, बहुव्रीहि समास, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कर्मधारय समास। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं किसको, किसको पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहला पढ़ते हैं द्विगु समास, किसको, द्विगु समास को। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए जगह चाहिए ना, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला समास हम लेते हैं, ठीक है, पहला समास हमने क्या पढ़ना है, पढ़ना है आपको द्विगु समास, क्या पढ़ना है, द्विगु, द्विगु समास पढ़ना है, ठीक है, द्विगु समास पढ़ना है इस तरह से। अब कहा द्विगु समास कैसे उसको पढ़ेंगे, अच्छा
बहुत ही आसान है द्विगु समास, बहुत आसान। देखिए द्विगु, द्वि, द्वि एक क्या है, नंबर है। द्वि मतलब दो, मतलब दो मतलब का नंबर, संख्या। तो मतलब कुछ न कुछ इसमें आएगा संख्या से संबंधित, तो आपको संख्या बस याद रखना है। कोई भी समास में, समास के उदाहरण में कहीं संख्या दिख जाए, 1 2 4 6 8 10 12 100 150 200, संख्या जहां भी दिख जाए समझिएगा वो समास किसका उदाहरण है, वो है द्विगु समास का उदाहरण है। किसका है? द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसान होता है। परिभाषा क्या होता है कि वैसा समास, ठीक है, वैसा समास जिसका जिसका पहला पद, ठीक है, जिसका पहला पद, ठीक है, संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत आसान है। वैसा समाज जिसका पहला पद, क्योंकि देखो पद तो दो से अधिक आएगा, दो भी आएगा, दो से अधिक आएगा, जिसका पहला पद में बस क्या हो? संख्या हो। पहला पद का हो? संख्यावाची, अर्थात संख्या हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको बहुत बेहतर। जिसे मान के चलिए एक लेते हैं हम लोग त्रिभुज। क्या लेते हैं? त्रिभुज। भाई त्रिभुज सब कुछ जानता है, त्रिभुज ऐसे 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 ऐसे, जिसका हो तीन भुजा हो। त्रिभुज मतलब तीन नंबर आ गया यहाँ पे, तो जहां भी हम बोले जहां नंबर दिखे, जहां नंबर दिखे समझिए कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिभुज मतलब क्या हो गया? इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं का समूह। क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा? त्रिभुज। लिख दीजिए। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपको तीसरा में लिखना और पांच भुजों का समूह, फिर होगा पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब पांच नंबर है यहाँ पे, पंचवटी मतलब का पेड़, मतलब पांच पेड़ों का समूह। उसमें क्या आएगा? चौराहा। क्या आएगा? चौराहा आएगा, ठीक है, चौराहा। चौराहा मतलब का चार राहों का समूह। फिर इसमें आएगा शताब्दी। शताब्दी मतलब का, शताब्दी मतलब का 100, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। मासिक आएगा, मतलब महीना वाला। साप्ताहिक आएगा, साप्ताहिक मतलब का 7 दिन वाला, साप्ताहिक मतलब 7 होता है। तो इस तरह से बस आपको नंबर देखना है द्विगु समास में, जहां नंबर आए समझिए कौन समास है? द्विगु समास है, सीधा बात है। ये हो गया आपका द्विगु समास। एक और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो आपको, आप चाहे नोट कर लीजिए इसको, हम इसको मिटा रहे हैं, जगह ने हम पढ़ाने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो हमने बता दिया इसको, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना चाहे हम लिख सकते हैं, चाहे शॉर्ट इसके लेना ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरे समास को, जिसका नाम क्या था? द्वंद्व समास। दूसरा था आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व, द्वंद्व मतलब एक तरह से युद्ध होता है, समझिए। तो द्वंद्व मतलब दो लोग यहाँ पे आएंगे, द्वंद्व मतलब क्या? दो लोग आएंगे। तो द्वंद्व समास क्या है? तो वैसा समास, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा समास, वैसा समास जिसका जिसका दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, इसका दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए बहुत आसान है। वैसा समास जिसका दोनों पद का हो प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, प्रधान मतलब दोनों हेड हो, समझिए। तो दोनों मुख्य हो। अब इसमें कैसे हम समझेंगे दोनों मुख्य हो? जिसे मान लिया हम एग्जाम्पल अभी लिए थे, क्या लिए थे माता, ठीक है, माता डैश पिता। अब माता पिता में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों अपने आप में महान है शब्द। जय हो माता पिता। अब समझ रहे माता पिता के बारे में? यही एक है जो संतान के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं।
संतान कुछ होने से पहले इनको कुछ हो जाता है, ऐसे संतान के प्रति इनको भावनाएं रहते हैं। तो माता पिता मतलब डैश को हटा दीजिए तो इसका अर्थ तोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता मतलब दोनों की प्रधानता हो इसमें, सीधे बात है, दोनों समाज दोनों की प्रधानता हो। फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन दोनों भाई दोनों का सेम है, ऐसा तो नहीं कम बेसी किसी होता है। फिर उससे पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं राधा कृष्णा, क्या हो जाएगा, राधा कृष्णा हो जाएगा, राधा कृष्ण, इस तरह से। और बहुत दोनों की प्रमुखता होना चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं दाल चावल लिख दीजिए, दाल चावल भी हो जाएगा समास में, पति पत्नी हो जाएगा समास में इसमें। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे जो दोनों, जिसमें दोनों की प्रधानता बताया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आएगा होगा कि द्वंद्व समास क्या है, जिसका दोनों पर प्रधान हो, सीधा बात, दोनों दो लोगों को प्रधानता हो, कहेगा भाई बहन, ठीक है, माता पिता, इस तरह से। राम सीता भी आ जाएगा, इस तरह से आपको वाक्य आएगा। एक बिहार का फेमस है डिस्क जिसका नाम है लिट्टी चोखा, तो आप लिट्टी चोखा भी आ सकता है यहाँ पे, क्या आ सकता है, लिट्टी चोखा, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है, इस समास में। तो आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास। अब समझ में आएगा, इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे, मिटाएंगे ताकि हम आगे समझे। चलिए आगे जो है, ठीक है, अगला हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है अगला, देखिए अगला तीसरा समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। देखिए बहुत ही आसान समास है, बहुत आसान है। देखिए अव्यय भाव मतलब अव्यय, यहाँ पे क्या अव्यय आ रहा है, अव्यय, अव्यय आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। अच्छा उपसर्ग जानते होंगे, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वही जो समास के पहले मतलब क्या कोई भी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग उसको जिसका क्या शब्द के पहले लगता है, मतलब वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले लगे उसको क्या उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग ही तो है यार अव्यय, उपसर्ग अर्थात अव्यय, दोनों सेम होता है, कुछ कुछ खाली अंतर, अव्यय मतलब वही है, ये भी क्या होता है शब्द के पहले लगता है अव्यय। तो इसका हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कोई ऐसा समास, क्या लिखेंगे, वैसा समास, ठीक है, वैसा समास जिसका, ठीक है, वैसा समास जिसका, जिसका पहला पद में, पहला पद में, ठीक है, पहला पद में अव्यय की प्रधानता हो, अव्यय की प्रधानता हो, पहला पद में अव्यय की प्रधानता हो, उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे अविभाव समास। अव्यय की प्रधानता हो, अव्यय अर्थात उपसर्ग बोल सकते हैं। देखिए इस एग्जाम समझते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल, जहां उपसर्ग है, उपसर्ग संबंधित समझिएगा कौन सा आपका है समास, तो वो आपका है अविभाव समास। देखिए कैसे, जिसे मान के लिए हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, लेते हैं प्रतिदिन, क्या लेते हैं, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का अर्थ क्या होगा, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्रति प्लस दिन। अब प्रति प्लस दिन में प्रति हमारा क्या हो गया, प्रति क्या है आपका उपसर्ग है, उपसर्ग अर्थात का अव्यय भी हो सकेगा। तो जिसमें आएगा अव्यय, जिसमें अव्यय की देखो मेन क्या प्रति है, प्रति जहां हट गया तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो जहां पे प्रति एक उपसर्ग वाला चीज आ जाएगा तो क्या अव्यय समझिए, वहां पे प्रतिदिन हो गया, मतलब क्या है अव्यय हो गया आपका। तो अव्यय की प्रधानता, इसमें प्रति का प्रधानता, इसी के अनुसार का ये वर्ड बन रहा है, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, ये हट जाएगा तो कुछ और इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसी डिसाइड कर आपका क्या बनाना है, प्रतिदिन हो गया। फिर आपको हो गया प्रत्येक, क्या हो गया, प्रत्येक, प्रत्येक तोड़ेंगे आप, प्रति प्लस क्या होगा एक, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक को, ये हो गया प्रत्येक। प्रति अभी हमारा क्या है, उपसर्ग है आपका, अर्थ अव्यय हो गया आपका इस तरह से। तो अव्यय उपसर्ग कोई अंतर हमने बताया नहीं। फिर आएगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसको थोड़ी यथा का मतलब क्या होता है, यथा मतलब के अनुसार होता है, शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। यथा हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। तथा भक्ति लिख सकते हैं, तथा भक्ति, तथा क्या हो गया, तथा भक्ति मतलब भक्ति के अनुसार। तो इस तरह के ना जो भी आपको जो एग्जाम्पल हो वो आएंगे, किसमें आएंगे, वो आपको आएंगे अविभाव समास में। बहुत आसान है आपका, उपसर्ग बस देखना है, अविभाव समास जहां मिलेगा उपसर्ग पहला पद में वो हम समझेंगे वो कौन सा समास है, वो आपका है अविभाव समास। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा होगा,
ठीक है, नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो को कमेंट कीजिएगा, कोई परेशानी हो दिक्कत हो हम क्या इसको बता देंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मजा आएगा। ठीक है, और अगले वीडियो हम बनाएंगे तभी जब आप प्यार दिखाइएगा अच्छे से। आप इस वीडियो को देख के अच्छे से क्या हो गया, प्यार दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आने वाला वीडियो का दूसरा वीडियो हम पार्ट बनाएंगे इसका। तो आपको वीडियो कैसे लगा कब ना आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कोई समस्या हो तो आप उसको भी क्या लिख सकते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। भाई बहुत ढंग से हमने पढ़ाया समझाया, ऐसे दोस्त भी पढ़े आपको समझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।